अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे, साथ में आज डॉलर के इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो है वो डॉलर के इंडेक्स के मुताबिक क्या ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, और एंट्री कहां पे लेनी है, एग्ज़िट कहां पे करना है। क्या अभी ये जो सितंबर के 6-7 दिन 8 दिन पड़े हुए हैं, क्या इन दिनों के अंदर एंट्री लेना सेफ़ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री लेना चाहें तो हम किस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेंगे और कितने दिन के लिए वो एंट्री सेफ़ होगी, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट ओपन है ये है BTC का चार्ट। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, हम पहले भी ये सीन देख चुके हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। बिटकॉइन आया था अपने इस जोन के अंदर जो बनता है तकरीबन 18,000 से लेके 18,500 से लेके 19,000 तक। ठीक है, ये एक जोन बना था और उसके बाद क्या हुआ, एक छोटा सा पंप आया और फिर एक डिमांड जोन बना, और इस डिमांड जोन के बाद BTC ने हमें अच्छा पंप ऑलमोस्ट 10-11% का पंप दिखाया। अब दोबारा से BTC जो है वो नीचे आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम वही ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो बना कि जहाँ पे ये एक डिमांड जोन बना और यहाँ से एक छोटा सा पंप आया। अब दोबारा से यहाँ पे एक जो है वो डिमांड जोन बनना शुरू हो चुका है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज लगा के देखें तो 50 की मूविंग एवरेज जो है वो एज आ रेजिस्टेंस हमें काम करती हुई नज़र आ रही है। मैंने जो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जिक्र किया था आपको, मैंने बताया था कि 50 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाली है। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर ये क्रॉस करके लाइन ऊपर चली जाती इस तरह से, तो सारी की सारी मार्केट जो है वो हमें ऊपर जाती हुई नज़र आनी थी। ठीक है, और ये 50 की मूविंग एवरेज जो है ये हमें मार्केट से नीचे जाती हुई नज़र आती और मार्केट हमें ऊपर ट्रेड होती हुई नज़र आती, और आलमोस्ट आज तक हम जो है वो 23-24,000 25,000 की रेंज में आ चुके होते। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जो है वो उसने हमें जो है वो मैनिपुलेट किया गया मार्केट को काफ़ी हद तक। मार्केट में कभी तो पंप आ जाता है, कभी डंप आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ना एक तगड़ा डिमांड जोन है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर 18,000 से लेके 18,400-500 की रेंज में ना एक तगड़ा डिमांड जोन है जहाँ पे अच्छा पंप हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये देखें, ठीक है, सेम सीन है बिल्कुल पहले की तरह। तो यहाँ पे वैसे रिजेक्शन जो हुई थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से हुई थी। अब ये जो रिजेक्शन हो रही है ये 50 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर मार्केट में कोई बुरी खबर मज़ीद ना आई तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके एक डिमांड जोन बना के फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो 20,270 के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो आपने उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप BTC के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो जब BTC 20,200 पे जाएगा तो आप वहाँ पे एक दफ़ा एग्जिट कर दें, ताकि आप जो है वो दोबारा से प्रॉफिट अच्छी लेके दोबारा से एंट्री कर सकें। डॉलर के इंडेक्स की बात करें, वैसे आज हम अथीरियम के बारे में भी बात करेंगे, OKB, सोलाना और BNB के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जल्दी से करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। डॉलर के इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा कि डॉलर का जो इंडेक्स है वो हमें मैं आपको ना यहाँ पे डॉलर का इंडेक्स कहाँ गया, अगर हम इसको आल पे करते हैं ना तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि सॉरी यहाँ पे नहीं, एक मिनट मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट की जब आप आते हैं ना होम स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पे आपको US डॉलर इंडेक्स देखने को मिल रहा है। आप इसको क्लिक करते हैं और जहाँ पे आप आ जाते हैं नीचे इसके चार्ट के ऊपर। फुल चार्ट हम ओपन नहीं कर रहे, यहाँ से हम इसका एक आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब आल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये एक चार्ट नज़र आता है जो 1986 से लेके 2022 तक का चार्ट है हमारे पास। पहले जो डॉलर इस प्राइस रेंज में आया था ना सन 2000 अप्रैल के अंदर, हमें आज से 22 साल पहले 109 के ऊपर देखने को मिला था, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे 106 पे आया, फिर दोबारा से इस प्राइस रेंज को तोड़ के डॉलर का इंडेक्स 120.59 तक पहुंच गया था, और ये सन 2002 की बात है, जनवरी की। अब यहाँ पे तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, डॉलर का जो इंडेक्स है वो नीचे ही ट्रेड हो रहा था 20 सालों से। ये 20 साल का एक रिकॉर्ड टूटा है, और उस रिकॉर्ड टूटने की वजह से आपने यहाँ पे देखा कि एक तो ये बहुत बड़ा आपको यहाँ पे एक पंप नज़र आया। ठीक है, दूसरा पंप आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हुआ नज़र आया। ये जो पहला पंप था ये सन 2014 में आया था,
और अब ये जो पंप आया है ये स्टार्ट हुआ है 2021 से, और जहाँ से आप देख रहे हैं कि डॉलर कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। अब ये डॉलर जब तक ऊपर जाता रहेगा तब तक हमें बाकी सारी की सारी मार्केट नीचे आती हुई ही नज़र आएगी, जो कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि डॉलर का जो इंडेक्स है वो हमें दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ नज़र आएगा, 120, 21, 22 तक शायद जाता हुआ नज़र आए, और ये होगा ऑलमोस्ट 2023 तक। ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन जो मार्केट का सीन है वो हमें ये बता रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें तो फंडामेंटल्स इसके साथ में अटैच नहीं कर रहा, वो न्यूज़ अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि डॉलर का जो इंडेक्स है जब तक वो बढ़ेगा मार्केट नीचे आएगी, और डॉलर ऑलमोस्ट 120-25 के अराउंड जब जाएगा उसके बाद नीचे आना शुरू होगा, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2023 के मिड तक ये जाएगा, उसके बाद मार्केट जो है वो बुलिश होना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक मार्केट जो है वो हमें शायद साइडवेज नज़र आए, बहुत ज़्यादा कभी पंप कर देगी, कभी बहुत ज़्यादा डंप कर देगी, मार्केट कंफ्यूज करके रख देगी हमें, ठीक है। तो हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर तो डॉलर ऊपर जा रहा है तो हमारी ट्रेड जो है वो नेगेटिव वे में चली जाएगी। हम स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने खरीद के रखा तो रेट अगर नीचे चला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, आप प्रॉफिट निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन वगैरह ओपन कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो फ्यूचर ट्रेड को हलाल समझते हैं या हराम, वो ठीक है, वो आपका मसला है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड की जा सकती है, स्पॉट ट्रेडिंग की यहाँ पे गुंजाइश नहीं बचती। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सोलाना के बारे में। सोलाना ने हमें अच्छा खासा डंप दिखाया, उसके बाद कंटिन्यूसली सोलाना जो है वो एक डाउन ट्रेंड के साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। अगर तो मार्केट हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती, कुछ इस तरह से, तो शायद हम कह सकते थे कि मार्केट में अच्छा पंप आएगा, लेकिन बदकिस्मती से सोलाना के अंदर हमें ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम यहाँ पे पैटर्न भी ड्रॉ करते हैं तो ये देखें पैटर्न किस तरह से ड्रॉ हो रहा है, ये देखें, ये इनवैलिड पैटर्न होता है, ये देखें, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। ये वैलिड पैटर्न नहीं है तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये एक बुलिश फ्लैग है या राइजिंग फैलिंग वेज है, तो ये ना फैलिंग वेज है ना ये बुलिश फ्लैग है, ये वैलिड पैटर्न नहीं है, ये डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और कंटिन्यूसली जो सोलाना है वो नीचे की तरफ ही हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मैं सोलाना के अंदर एंट्री नहीं लेने वाला, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि सोलाना जो है वो इस ट्रेंड लाइन को जब तक तोड़ के ऊपर नहीं निकलता, और साथ में हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज की हेल्प भी लेते हैं। ये देखें 50 की मूविंग एवरेज जो है वो भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है और साथ में ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो अगर ये इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो मैं एंट्री लूँगा। और 200 की मूविंग एवरेज से जब मार्केट ऊपर निकलेगी वो तकरीबन बनती है 33.1 से। अगर मार्केट सोलाना के ऊपर जाती है तो फिर मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सोलाना के अंदर एंट्री लेने वाला नहीं हूँ। सोलाना डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है तो स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग इसके अंदर नहीं की जा सकती। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे भाई शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेते हैं। भाई मैं फ्यूचर ट्रेड नहीं करवा रहा। अब मेरे कहने के ऊपर क्यों, मैं अगर कोई एनालिसिस कर रहा हूँ तो क्यों आप करते हैं? मैं आपको मना कर रहा हूँ कि फ्यूचर ट्रेड आप ना करें, उसका सेटअप अलग से होता है। OKB के अंदर आ जाते हैं, हमें अच्छे कॉइन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर जा चुका है। मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कि OKB एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है। आप यहाँ पे बहुत सेफ रह के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो हमें 50 की मूविंग एवरेज जो है वो एज अ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी मार्केट में और हमें मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी OKB की। आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा टाइट रखें। 3-4% के साथ अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ऑलमोस्ट ये देखें 4% के साथ अगर आपका स्टॉप लॉस है तो बिल्कुल सेफ़ है, आप यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 4% के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे 14% तक की प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं OKB के अंदर। यहाँ पे मेरी जो वीडियोस हैं वो आजकल मैं उनमें ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं ऑलमोस्ट उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो अगर कोई इक्का दुक्का है जो नहीं समझ पाता इन चीज़ों को तो वो मेरे पहले टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियोस या इजी क्रिप्टो कोर्स जो हैं उनको आप पहले ज्वाइन करें, अच्छे तरीके से सीखें, उसके बाद आपको इस तरह के एनालिसिस की समझ आएगी। यहाँ पे OKB के अंदर जो एंट्री है वो बनती है हमारी ऑलमोस्ट बहुत सेफ़ जो एंट्री है वो बनती है 14.77 पे। और अभी अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके एंट्री लेना चाहते हैं तो $15 के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हैं। आगे चलते हैं BNB की साइड। BNB हमें 50 की मूविंग एवरेज जो है वो एज आ सपोर्ट नज़र आ रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। छोटी मोटी रिजेक्शन जहाँ पे आ रही है 200 की मूविंग एवरेज को देखें तो वो हमें दोबारा से एक रेजिस्टेंस
बनती हुई नज़र आएगी $282 के ऊपर, और जो सपोर्ट हमें नज़र आ रही है वो 271 के ऊपर नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे BNB के अंदर एक छोटी सी एंट्री लेके एक पोजीशन बनाऊंगा जो कि बनेगी मेरी यहाँ पे कुछ इस तरह से, ऑलमोस्ट 4% की प्रॉफिट के साथ मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, और जो स्टॉप लॉस है अपना वो मैं रखूँगा ऑलमोस्ट 1.8% का। अगर मार्केट मतलब आती है 266 के ऊपर तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और जो अगर मार्केट जाती है 282 के ऊपर तो मैं 4% की प्रॉफिट के साथ वहाँ पे एग्जिट करूँगा, ठीक है। तो ये BNB का सीन है। आगे चलते हैं एथीरियम की साइड पे। एथीरियम के बहुत सारे लोग दीवाने होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे एथीरियम के अंदर एंट्री लेने का बार बार सोचते हैं, पूछते हैं कि भाई अगर हम एक एथीरियम ले सकें तो क्या हम यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है कि अगर आपके पास एक एथीरियम की प्राइस डॉलर है आपके पास, तो क्या आप डेली एक एथीरियम की ट्रेड करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मंथली कितनी अर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि एथीरियम जो है वो अपने डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक डिमांड जोन था एथीरियम का जो बनता था ऑलमोस्ट 1280 से लेके 1311 के ऊपर, मतलब ये $30 की रेंज जो है ये एक डिमांड जोन के तौर पे काम कर रही थी। लेकिन जहाँ पे हमने देखा कि ये डिमांड जोन बड़े बुरे तरीके से यहाँ पे टूटा है, ये देखें, ठीक है। और पहले भी ये डिमांड जोन रह चुका है। ये जो आपको नज़र आ रही है कैंडल, ये बहुत बड़ी बनी हुई, ये भी इस डिमांड जोन की वजह से, इस डिमांड जोन की वजह से ये भी कैंडल बनी थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले एक डिमांड जोन बन चुका था, तो दोबारा से ये जो कैंडल बनी है वो इसलिए बनी थी कि लोगों को ये लग रहा था कि बस 1280 के ऊपर जब भी एथीरियम आता है तो अच्छा पंप आता है, और लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन उसके बाद फ़ौरन से ही 2-3 कैंडल्स ने ही वो सारा का सारा जो है वो प्रॉफिट लोगों का ख़त्म करवा दिया, और नीचे एक नया डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये जो डिमांड जोन बना है ये तकरीबन इसका लोअर जो एरिया है वो 1218 के ऊपर बनता है, और अपर एरिया जो इसका है वो 1260 के ऊपर ऑलमोस्ट बनता है। आप चाहें तो दोबारा से एथीरियम को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको देखने को मिले, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एथीरियम जो है वो अपनी एक सपोर्ट के ऊपर है। एक सपोर्ट इसकी बनती है 1308 के ऊपर, और एक जो इसकी हॉरिजेंटल सपोर्ट है वो बनती है 1320 के ऊपर। तो अपनी ये जो एक सपोर्ट को लेके एथीरियम चल रहा है, ये भी एक डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ से एक अच्छा पंप आएगा, मार्केट एथीरियम के अब ऊपर जाने की तैयारी में है। और सॉरी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम काउंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्राडे करते हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, और जो थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, 10-15 दिन की ट्रेड लेना चाहते हैं, उनको भी थोड़ी सी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो ये एक मीडियम सा टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे एथीरियम जो है वो एक डिमांड जोन के अंदर है, और सप्लाई जोन, ऊपर से सप्लाई जोन है, नीचे से डिमांड जोन है। तो ये जो एक एरिया बन चुका है, इसको तोड़ के एथीरियम जो है वो ऊपर अगर जाएगा तो ऑलमोस्ट 1400 की रेंज में जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाके एक रिजेक्शन बनेगी, और उसके बाद एथीरियम जो है वो हमें नीचे आता हुआ नज़र आएगा थोड़ा बहुत, और दोबारा से हो सकता है नीचे आके फिर से 1557 के ऊपर हमें देखने को मिले। आप अगर एथीरियम के अंदर यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो थोड़ी सी सब्र तहम्मुल के साथ अगर आप काम लेते हैं तो एथीरियम आपको अच्छी प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं एथीरियम का। दोबारा से अगर एथीरियम नीचे आपको देखने को मिले 1280 के ऊपर तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर मज़ीद नीचे आपको देखने को मिले 1218 या 20 के ऊपर तो फिर भी आप यहाँ पे एंट्री लेके एथीरियम के अंदर अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, काफ़ी कॉइन्स के बारे में हमने एनालिसिस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।